गुड मॉर्निंग क्लास। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे लॉगरिथमिक लिमिट्स के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट्स के बारे में। उस पे बेस बहुत सारे हमने जेईई में पूछे हुए क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। अगर आपने नहीं देखा तो आप लास्ट वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। चलिए आज हम बात करेंगे लॉगरिथमिक लिमिट्स के बारे में। सबसे पहली बात, मैंने आपको एक चीज बताया था कि जो साइन फंक्शन था, साइन फंक्शन को हम लोग एक सीरीज के फॉर्म में लिखते थे। x माइनस आपके पास में x3 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3 प्लस x टू द पावर 5 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 5 ऐसा लिखा था। मींस sin x को एक सीरीज के फॉर्म में लिखा जा सकता है। सिमिलरली यहां पे भी हम लोग क्या करेंगे, log x को एक सीरीज के फॉर्मेट में लिखते हैं कुछ इस तरह से। आइए, मैंने लिखा सर log x 1 प्लस x में लिख रहा हूं एंड बेस e। अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो बेस को e कंसीडर करना है। जहां भी हम लोग कैलकुलस में बात करते हैं बेस e लेकर के कंसीडर करते हैं। ठीक है सर? यस। अब यहां से ये सीरीज जो होता है x माइनस x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 नॉट फैक्टोरियल प्लस x3 डिवाइड बाय 3 माइनस x की पावर 4 डिवाइड बाय 4 एंड सो ऑन। ये सीरीज चलते रहता है अप टू इनफाइनाइट तक। अब बात आती है कि ये सीरीज कहां से आया। आपने साइन में भी लिखा था सीरीज कैसे आया था, कॉस का लिखा था, साइन इनवर्स लिखा था, टेन इनवर्स लिखा था। ये जो सीरीज आता है, एक मैथमेटिशियन थे मैक्लॉरिन्स, उन्होंने एक थ्योरम बताया था, उसके बेसिस पर ये सीरीज लिखा जाता है। वो मैक्लॉरिन्स थ्योरम क्या कहता है, इस थ्योरम को आप देख सकते हो इस तरह से लिखा जा सकता है कि fx इज इक्वल्स टू, मैं लिखता हूं यहां से मैक्लॉरिन थ्योरम। ये क्या कहता है, चलो इसे देखते हैं। किसी भी फंक्शन को f ऑफ x को हम लोग लिख सकते हैं कैसे सर, दिस इज f ऑफ 0 प्लस में x इंटू f ऑफ f डैश आपके पास में 0 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 1, ये f डैश, ठीक है, उस पर फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0 पर, उसके बाद में प्लस में x स्क्वायर f डबल डैश 0 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब f ट्रिपल डैश 0 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन। ये सारी चीजें चलती रहती है। इसी के बेसिस पर आप सारे सीरीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इस सीरीज को आप कैलकुलेट करना चाहें तो आप देख सकते हैं यहां से कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। आइए एक सीरीज को मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं। ठीक है सर? यस। फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन मेरे पास में कंसीडर करा, मैंने कहा f ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस x मेरे पास में। x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0 दिस विल बी 0। उसके बाद बात करते हैं f डैश x क्या होगा, f डैश x इज इक्वल टू इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, log का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, 1 अपॉन आपके पास में 1 अपॉन 1 प्लस x, और इसका डिफरेंशिएशन आपके पास में 1 के इक्वल है। अब x इज इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0 दिस इज इक्वल टू आपके पास में 1। सिमिलरली अगर f डबल डैश की बात करूं मैं, f डबल डैश x मींस इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं सर, 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। ये लीनियर फंक्शन है, यहां पे ये भी लीनियर फंक्शन है, तो सिमिलरली लिखूंगा सर माइनस साइन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस x एंड देन होल स्क्वायर। अगेन एट x इज इक्वल टू 0 पर क्या होगा आपके पास में, इसकी वैल्यू आपके पास में माइनस ऑफ 1 दिखा आपको सर? यस। उसके बाद नेक्स्ट की अगर मैं बात करूंगा क्या होगा सर, f ट्रिपल डैश की बात करता हूं, f ट्रिपल डैश x, मतलब इसका एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करना है। कैसे डिफरेंशिएशन करोगे, ये माइनस साइन ऑलरेडी आपके पास, अब ये क्या बनेगा सर 1 प्लस x टू द पावर माइनस 2। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस 2 बाहर आया, दिस इज माइनस ऑफ 2। उसके बाद में सर पावर को क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं 1 को, मींस माइनस 3 पावर होगा, सो आई विल राइट हियर 1 डिवाइड बाय आपके पास में 1 प्लस x पावर 3 एंड सो ऑन। ये आपका बनता चलेगा सर। ठीक है सर? यस। अगर x इज इक्वल टू 0 पुट कर लो मैं यहां पे, तो f ट्रिपल डैश 0 की वैल्यू कितनी आएगी सर, माइनस और माइनस आपके पास में प्लस, दिस इज 2 डिवाइड बाय आपके पास में 1, तो ये 2 के इक्वल में आया। एक और कैलकुलेट करते हैं हम लोग, एक f4 डैश कैलकुलेट कर लेते हैं। आइए कैलकुलेट करते हैं।
इसका डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग f4 डैश f(x) इज इक्वल टू, अगर मैं इस फंक्शन के डिफरेंशिएशन की बात करूं तो ये +2 लिखा हुआ है, देखो फंक्शन क्या मेरे पास में 2, उसके बाद में 1 + x की पावर में -3, क्या होगा ये -3 बाहर आएगा, दिस इज -6, इसमें माइनस करूंगा तो ये होगा 1 + x टू द पावर -4, इट मींस आई विल राइट हियर, इसे नीचे लिख लूंगा, सो दिस इज 6 डिवाइड बाय 1 + x टू द पावर आपके पास में 4, ठीक है सर, यस, ये सीरीज फोर्थ डेरिवेटिव आ गया। अब यहां से क्या करूंगा, x = 0 पर f4 डैश 0 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 0 पुट करोगे तो ये -6 के इक्वल होगा। चलो बहुत सारी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली 4 डेरिवेटिव तक, अब सभी की वैल्यू को पुट करके देखते हैं यहाँ पे, ठीक है सर, यस, मैं यहाँ पे चलो स्पेस तो मेरे पास में नहीं है और मैं ये सारी चीजें मिटा रहा हूँ, केवल f'0 ये सारी चीजें रख रहा हूँ, ठीक है सर, यस, चलो इसे मैं मिटा दिया, ये मिटा दिया मैंने, इससे भी मिटा दिया दो और इसे भी मैंने मिटा दिया, ठीक है सर, यस, अब यहाँ पे पुट करते हैं, f(0) की वैल्यू मेरे पास में 0 प्लस x, f'(0) की वैल्यू सर 1 डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल 1, दिस इज 1 अगेन 1 प्लस में x स्क्वायर f'(0) की वैल्यू -1, सो दिस इज रिटन एज -1 2 फैक्टोरियल, सो आई विल राइट हियर 2 into 1, दिस इज 2 अगेन प्लस में x³ ट्रिपल डेरिवेटिव 2 के इक्वल में, यस, तो 2 और 3 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 3 into 2 into 1, अगेन आई विल राइट 4x टू द पावर 4, उसके बाद में फोर्थ डेरिवेटिव पर एट x = 0 पर फंक्शन की वैल्यू सर -6 होल डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 का मतलब होगा सर, फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 into 3 into 2 into 1 एंड सो ऑन, ये कहानी चलेगी। चलो इन सभी को मिटा करके देख लेते हैं ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, चलो सर, सो दिस इज रिटन एज x -x² डिवाइड बाय 2 and then 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, प्लस x³ डिवाइड बाय 3, दिस विल बी प्लस ऑफ x³ डिवाइड बाय 3, नेक्स्ट में माइनस ऑफ, देखो 6 और ये 6 कैंसिल आउट हुआ, सो दिस इज रिटन एज x टू द पावर 4 डिवाइड बाय 4 एंड सो ऑन। तो ये आपके पास में इस सीरीज का एक्सपेंशन देखो, ये आया मेरे पास, ये कौन था सर, fx कौन है यहां से, दिस इज नथिंग बट log of 1 + x बेस e, तो ये मैक्लॉरिन सीरीज है, आप किसी भी फंक्शन का कैलकुलेट कर सकते हैं, हाँ फंक्शन मस्ट बी डेरिवेबल। अब कहोगे कि सर आपने यहां से log 1 + x क्यों कैलकुलेट किया, व्हाई नॉट log x, आपने log x क्यों नहीं सोचा सर, क्योंकि सर एट x = 0 पर, देखो फंक्शन की वैल्यू मैं 0 पर कैलकुलेट कर रहा हूं, तो log x का ग्राफ कैसा होता है आपके पास, दिस इज आवर ब्यूटीफुल log x, एट x = 0 फंक्शन वैल्यू इज नॉट डिफाइंड, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड सर। अगर हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, सही है सर, यस, तभी हम लोग डिफरेंशिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो काफी बाद की बातें होती है, जब हम लोग लिमिट पढ़ लेते हैं, डिफरेंशिएशन पढ़ लेते हैं, तो ये सारी चीजें हम लोग बात करते हैं। बेसिक डिफरेंशिएशन था इसलिए मैंने ये सारी चीजें आपको बताई, अगर बात समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो डोंट वरी अबाउट दिस, बस रिजल्ट आप लोग याद रखना, ठीक है, मैं तो बिल्कुल भी रिजल्ट याद नहीं रखता हूं, करते करते याद हो जाते हैं ऑटोमेटिक, ठीक है, यस, और ये आपके पास में मुझे ये सीरीज याद रहता है और वहां से हम लोग डिराइव कर लेते हैं अगर ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है तो, ठीक है सर, किसी फंक्शन का। सर चलिए सर नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, तो ये सीरीज को log 1 + x, हाँ मैंने इसलिए कहा कि x एट x = 0 पर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल था, इसलिए यहां पे 1 + x लिखा हुआ है, ठीक है सर, यस, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। चलिए सीरीज आपको ध्यान में आ गया, अब यहां से क्या है, एक लिमिट की देखते हैं, यस, log 1 + x, क्वेश्चन आपके पास में है कि सर अगर मैं लिखूं log 1 + x बेस e एंड होल डिवाइड बाय x और लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास में, चलिए इसे समझते हैं। So how to solve this? First of all, see what is the form of this limit. At x = 0, 1 + 0 1 and log 1 = 0 divide by 0 form. So how to solve?
To solve 0 upon 0 form, we can use L'Hopital rule or series. Sir, I don't know anything about this, sir. So I will think about series of this. इसका क्या सीरीज है यहाँ पे पुट कर लेते हैं. तो सीरीज इज इक्वल टू x माइनस x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस x2 डिवाइड बाय 3. ये सीरीज लिख रहा हूँ सर. x4 डिवाइड बाय 4 एंड डॉट 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 सारे के सारे. ठीक है सर. यस. एंड होल डिवाइड बाय आपके पास कितना है सर? ये x है और कह रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू 0. अब क्या करते हैं, इस x से डिवाइड करना है. किसमें करूं, इसमें या इसमें? इसमें. सर सभी में डिवाइड करना पड़ेगा. यस. यहां पे डिवाइड करूंगा, दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस यहां डिवाइड करूंगा, दिस इज x डिवाइड बाय 2 प्लस x स्क्वायर डिवाइड बाय 3 माइनस x क्यूब डिवाइड बाय 4 एंड डॉट 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 सो ऑन. ये चलेगा. अब जितने भी टर्म आएंगे देखो, इसको छोड़ करके यहां पे x, ये x स्क्वायर x की पावर 3, पावर ऑफ x इंक्रीजेस अप टू इन्फिनिटी. ये इंक्रीज करता चलेगा. मींस जितने भी टर्म आएंगे सभी के पास x होगा. ये कह रहा है आपके पास में कि सर लिमिट x टेंड्स टू 0, x की जगह पे 0 पुट कर दो. तो यहां 0 पुट करूंगा तो ये 0, यहां 0 पुट किया ये 0, यहां 0 पुट किया ये 0. मींस ये सारे के सारे क्या हो गए सर? 0 के इक्वल आ गया. ऑल दीज आर 0. ठीक है. सो लिमिट की वैल्यू किसके इक्वल आ गई सर? सो लिमिट इज इक्वल टू आपके पास में 1. तो ध्यान रखेंगे रिजल्ट क्या है मेरे पास में? दिस इज log of 1 plus x base e. ध्यान रखना बेस यहां पे e होना चाहिए. तो होल डिवाइडेड बाय x लिमिट x टेंड्स टू 0. दिस इज इक्वल्स टू 1. दिस इज sin x अपॉन x की वैल्यू 1 हो रही थी, x टेंड्स टू 0 पर यहां पे भी. एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि log को 1 पसंद है. log के पास में आप यहां पर 1 होना चाहिए, 1 और 1 के पास में 0. और जो चीज यहां पे है सेम चीज यहां पे भी होना चाहिए. ये दोनों क्या है सर आपके पास में? सेम है. मैं आपको रिजल्ट याद रखवा रहा हूं. दिस इज सेम. ठीक है. और जो सेम चीज है दैट टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू आपको 0 यहां पे दिखनी चाहिए. 0 दिखना चाहिए सर ये जो भी है. ठीक है सर. यस. तो रिजल्ट क्या लिखेंगे सर? 1 के इक्वल में लिखेंगे. लेट अस सपोज कि अगर मैंने लिखा आपके पास में कि सर लिमिट x टेंड्स टू 0 log of base e and let us say 1 plus मैंने लिखा 3x होल डिवाइड बाय मैंने लिखा यहां से x और यहां से x टेंड्स टू 0. x टेंड्स टू 0 है तो ये 0 दिख रहा है. और log को क्या पसंद है? 1 पसंद है. आप क्या कर सकते हो? आप सीरीज से भी एक्सपेंड कर सकते हो. मैं आपको बताऊंगा कि सीरीज से भी कैसे एक्सपेंड करेंगे. पहले यहां पे देख लेते हैं. यहां पे 3x है और जो चीज यहां पे है यहां पे भी होना चाहिए. इसका मतलब मुझे यहां पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एडिशनल. सो यहां पे भी मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अब जाकर के इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? दिस इज इक्वल्स टू 1 और यहां पे 3 into 1 आंसर इज 3. ठीक है सर. इस तरह से हम लोग मैनिपुलेट करके इसका रिजल्ट देख सकते हैं. अगर आप चाहते हैं कि सर इसका सीरीज कैसे मैं यूज करूं, ये पहले से गिवन नहीं था. ये नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहां पे 3 लिखा और 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर मेरे पास में 3 आया. अगर आप चाहते हो इसे सॉल्व करके देखते हैं सीरीज से. चलो सीरीज यूज करके देखते हैं सर. सीरीज यूज करके देखते हैं. लेट अस से दिस इज log of 1 plus 3x. आई विल राइट. देखो यहां पे ये x है तो यहां पे x, इसी x का स्क्वायर, इसी x की पावर 3, यहां इसी का पावर 4. तो यहां पे क्या है सर? 1 को छोड़ करके जो भी है वो चीज बाहर लेकर के आते हैं. सो आई विल राइट हियर log 1 plus x base e is equals to, sorry, here is 3x. So I can write here this is 3x minus 3x whole square divided by 2 plus 3x whole power 3 divided by 3 minus 3x whole to the power 4 divided by 4 and so on. And this is the series of log 1 plus 3x. ठीक है. ये नहीं कि हम लोग फिर से फर्स्ट मेथड से कैलकुलेट करना है. ऑब्जर्वेशन से हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं. अब इसमें क्या करना है? x से डिवाइड करना है. तो आई विल राइट दिस इज log 1 plus 3x base e whole divided by x limit x tends to 0. मींस यहां भी x से डिवाइड करूंगा. अगर x से डिवाइड करूंगा तो ये होगा 3 माइनस दिस विल बी 9x डिवाइड बाय 2 प्लस में दिस इज रिटन एज 9 कितना होगा सर आपके पास? यस, ये आपके पास में 9 27 डिवाइड बाय 3 दिस विल बी 9 9x स्क्वायर एंड सो ये सारे के सारे चलेंगे.
सभी के पास में x होगा तो ये सारे के सारे 0 हो जाएंगे x टेंड्स टू 0 पर। सो आवर आंसर विल बी 3। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में गिवन है। गेट माय पॉइंट और नॉट? यस, प्लीज इसे कॉपी कर लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यस, उसके बाद हम बात करेंगे इसमें। हाँ सर, एक और चीज मैंने कहा था कि 0.0 फॉर्म है तो हम लोग एल ऑर्बिटल भी यूज कर सकते हैं। एक बार ट्राई करते हैं कि सर एल ऑर्बिटल से भी 1 आएगा क्या, इसी का रिजल्ट देखते हैं हम लोग। चलो इसी के रिजल्ट की हम बात करते हैं यहां से। सो आई विल राइट हियर दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0 log of 1 plus x divided by x base e। यूज एल ऑर्बिटल। मैं आपको ये बाद में इसके बारे में बताऊंगा कि एल ऑर्बिटल कहां से आया है, क्या मतलब है, काफी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, यस, इसे टू पुलिसमैन थ्योरम भी कहा जाता है। ठीक है सर, यस। चलो इसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं। 0.0 फॉर्म में ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करूंगा, दिस इज 1 अपॉन 1 प्लस x। नीचे वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, दिस इज इक्वल टू 1 और नथिंग बट एंड आई विल पुट x टेंड्स टू 0। x की जगह पे 0 पुट करोगे आंसर होगा 1। वेरी सिंपल। तो यहां से हमने प्रूफ कर लिया। अब हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट यूज किया करेंगे। ठीक है सर, चलिए, ये कोई बड़ी सी प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां से मैं कहता हूं कि सर लॉग, कुछ इस तरह से आपके पास में प्रॉब्लम है कि सर लॉग 1 प्लस x माइनस अल्फा होल डिवाइड बाय x माइनस अल्फा लिमिट x टेंड्स टू अल्फा। अब इसका रिजल्ट क्या होगा सर, चेक करते हैं। x टेंड्स टू अल्फा पे x की जगह पे अल्फा तो ये 0, 1 प्लस 0 1 एंड log 1 इज इक्वल टू 0 एंड 0 डिवाइड बाय 0 फॉर्म। अब बात आई कि सर log को 1 पसंद है। मैंने बताया था log के जस्ट पास में 1 होना चाहिए, अगर नहीं है तो क्रिएट कर सकते हैं आप। ठीक है सर, यस। तो देखो यहाँ पे 1 है ऑलरेडी, इसके बाद में ये जो भी है सेम चीज नीचे होना चाहिए, यस है। और ये पूरा का पूरा 0 टेंड करना चाहिए। x टेंड्स टू अल्फा पुट करो, ये पूरा 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है, इसका मतलब डायरेक्टली आई विल से दिस इज इक्वल्स टू 1। ठीक है सर, यस, ये 1 के इक्वल में होगा। ठीक है सर, इसे आप दूसरी तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि सर कैसे आप इस तरह के रिजल्ट को कह देते हो। चलो क्या करते हैं सर, इस x माइनस अल्फा को कुछ एज्यूम कर लेते हैं। मेथड नंबर सेकंड, ठीक है, यस, लेट x माइनस अल्फा इक्वल्स टू y। अगर मेरे पास में इफ x टेंड्स टू अल्फा, तो ये अगर अल्फा को टेंड करेगा तो अल्फा माइनस अल्फा होगा, ये y। ये टेंड कर रहा है तो ये 0 होगा, मींस 0 को टेंड करेगा, दैट मींस y विल टेंड्स टू 0। y टेंड करेगा 0 को। तो यहां से क्या लिख सकते हैं सर, देखो लिमिट लिखूंगा मैं यहां से होगा आपके पास में log बेस a 1 प्लस दिस इज y होल डिवाइड बाय ये पूरा का पूरा क्या होगा सर, दिस इज y। और लिमिट यहां से सर y टेंड्स टू 0, क्योंकि सारा फंक्शन y में कन्वर्ट हो गया। सो लिमिट y टेंड्स टू 0 और इसका रिजल्ट क्या सर, मेरे पास 1 के इक्वल। ठीक है सर, यस। तो इस तरह से भी अगर आपको नहीं समझ में आता, इस तरह से इसे एज्यूम कर लो और फर्दर लिमिट देखो किसमें चेंज हुआ और आंसर लिखेंगे वहां से। ठीक है सर, यस। आइए एक दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, x टेंड्स टू इनफाइनाइट x log of 1 plus 1 upon x। सो हाउ टू सॉल्व दिस सर, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसे चेक करते हैं कौन सा फॉर्मेट है। फर्स्ट ऑफ ऑल x टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहां पे इनफाइनाइट 1 upon इनफाइनाइट विल बी 0, 1 plus 0 1 and log 1 is equal to 0। इनफाइनाइट into 0 फॉर्म, मैंने आपको बताया था इनफाइनाइट into 0 फॉर्म है तो क्या करना है, एक को नीचे भेज दो, किसको जो छोटा सा रहेगा उसे नीचे भेज देते हैं ताकि 0 upon 0 फॉर्मेट बन सके। अब किसको भेजो, इसको या इसको? सर ये छोटा सा है, इसे आसानी से भेजा जा सकता है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है कि 1 के पास में जो भी है वो नीचे होना चाहिए। यस, इससे बना सकते हैं हम लोग। तो क्या करेंगे सर, यहां से सर इनफाइनाइट इनटू 0 फॉर्मेट में दिस इज log 1 plus 1 upon x होल डिवाइडेड बाय
1 upon x and c limit x tends to infinite। जरूरी नहीं है कि हमेशा x tends to 0 ही हो। ये देखो आपके पास में 0 हुआ और ये भी 0 हो गया और दोनों सेम सेम आपके पास में, सो आवर रिजल्ट इज इक्वल्स टू 1। अब कहोगे कि सर इसको हम लोग सीरीज से कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसी का सीरीज लिखेंगे। 1 प्लस 1 अपॉन x था, जैसे वहां पे x था, प्रीवियस क्वेश्चन में 3x था, तो इसकी जगह पे 1 अपॉन x है, सो 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x की पावर में 2 डिवाइड बाय 2। इस तरह से हम लोग सीरीज ओपन कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस, तो ध्यान रखेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को। चलिए कॉपी कर लेंगे इसे। नेक्स्ट वन इज log 10 1 plus h whole divided by h and limit h tends to 0, h tends to 0। अब देखो सर क्या करूं मैं, आंसर कितना होगा? बच्चे कहेंगे सर आंसर इज इक्वल टू 1। नो सर, क्यों? क्योंकि बेस में मेरे पास में क्या आ गया सर? 10 आ गया। तो बेस 10 आ गया तो आंसर 1 क्यों नहीं लिख सकते सर? जो हम लोग डेरिवेशन किया था सीरीज का, log 1 प्लस x के सीरीज का, उसमें बेस था मेरे पास में e। ठीक है, बेस क्या था? e था। यहां पे बेस मेरे पास में e नहीं है। जब तक बेस e नहीं होगा तब तक हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। सो व्हाट टू डू नाउ? अब हम लोग क्या करेंगे सर, ये log जो आपके पास में है इसके बेस को हम लोग चेंज कर देते हैं। अगर यहां पे e हो जाता तो मजा आ जाता। तो बेस चेंज थ्योरम क्या कहता है, आपने पढ़ा होगा, जैसे सपोज कि लिखा हुआ आपके पास में log a बेस आपके पास में b, ये बेस है, ये आपके पास में आर्गुमेंट है, तो कैसे चेंज करते हैं e में? सर इसको कहते हैं कि भाई तुम नीचे आ जाओ। ये कहता है मैं नहीं आऊंगा, मैं बेस में हूं। मैंने कहा आ जाओ, नीचे log मिलेगा। ठीक है, यस, log की चाहत में ये नीचे आ गया, सो आई विल राइट दैट दिस इज log a, नीचे आ गया ये आपके पास में log b, और दोनों को मैंने बेस दे दिया आपके पास में e। तो इसके पास भी e हो गया और इसके पास भी e हो गया। ठीक है सर? यस, सेम चीज, सेम थिंग्स आई विल डू हियर। यहां पे क्या ये है और ये है, इसे मैं कहूंगा नीचे आओ, तो आया नहीं। क्या करेंगे सर? इसे मैंने कहा log मिलेगा तो ये आसानी से नीचे आ गया, सो आई विल राइट दिस इज log 1 प्लस h डिवाइड बाय आपके पास में log ऑफ 10। बेस कितना सर? बेस अपनी मर्जी से मैंने e लगा दिया। ये देखो एक नंबर बन गया आपके पास में, देयर इज अ नंबर यहां पे आपके पास, इसको हम लोग साइड कर सकते हैं। यस, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में h है। अब यहां से आप पुट कर सकते हो h टेंड्स टू 0। अगर h टेंड्स टू 0 करोगे तो दिस इज इक्वल्स टू 1। ये क्या होगा? 1 के इक्वल में होगा। सो आई विल राइट दैट दिस इज 1 अपॉन log बेस 10 बेस में। ठीक है सर? यस। और अगर और चाहे लिखना, इसको और कैसे लिख सकते हैं सर? यस, नीचे रहना किसी को पसंद नहीं है, सारे लोग ऊपर जाना चाहेंगे, तो क्या होगा ये? यस, आपको याद होगा, इसके इसे चेंज कर देते हैं, दिस इज 10e बेस में 10। सो आवर आंसर इज log e बेस 10। इसका आंसर आया log e बेस 10। ठीक है सर? यस, कॉपी कर लेंगे इसे। चलो एक दो क्वेश्चन और बात करते हैं, फिर थोड़े से अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस की बात करेंगे। log 1 प्लस kx डिवाइड बाय मेरे पास में कितना सर? x, लिमिट x टेंड्स टू 0। सेम चीज आपके पास में, ऐसा क्वेश्चन किया हमने 3x करके। तो क्या करो, log को सबसे पहले 1 पसंद है और ये वाला 0 होना चाहिए। यस, x टेंड्स टू 0 होगा तो ये कंप्लीटली 0 होगा। सेम चीज नहीं है तो सेम चीज बना लेते हैं सर, ln। सर log बेस e को हम लोग ln भी कहते हैं। दिस इज 1 प्लस kx डिवाइड बाय x था, k से मल्टीप्लाई किया, k से यहां भी मल्टीप्लाई करूंगा और इसकी वैल्यू होगी 1, सो आंसर विल बी k। ठीक है सर? यस। नेक्स्ट की बात करता हूं मैं, log a प्लस h माइनस ऑफ log a एंड होल डिवाइड बाय h, लिमिट आपके पास में, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब क्या करते हैं सर? आइए, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सर यहां से क्या कर सकते हैं आप, इस क्वेश्चन में log की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, क्योंकि 1 तो मुझे दिखा नहीं,
log 1 प्लस समथिंग नहीं दिखा, और h टेंड्स टू 0 है, नीचे वो मिल गया जो 0 हो रहा है, लेकिन 1 नहीं मिला यहाँ पे। यस, log की प्रॉपर्टी यूज करूंगा कि सर log m minus log n इज इक्वल्स टू log m डिवाइड बाय n। m की जगह पे ये है, n की जगह पे ये है, सो आई विल राइट हियर दिस इज ln a plus h whole divided by a whole divided by h limit h tends to 0। ठीक है सर। अब ये देखो 1 a से a डिवाइड होगा, आपके पास में ये होगा ln 1 plus h डिवाइड बाय a एंड होल डिवाइड बाय आपके पास में h लिमिट h tends to 0। ये log को 1 भी मिल गया, इसके पास में ये 0 भी हो रहा है, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है। मींस यहाँ पे a डिवाइडेड है, तो यहाँ पे भी मुझे a से डिवाइड करना पड़ेगा। कर दूं मैं यहाँ से, इसमें मैंने a से डिवाइड किया और a मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई सर? दिस इज नथिंग बट दिस इज 1, सो आवर आंसर इज 1 अपॉन a, दिस इज 1 अपॉन a। ठीक है सर? यस, कॉपी कर लेंगे इसे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। लिमिट x tends to 0 and this is log 1 plus x base e minus x plus x square by 2 minus x cube divided by 3. Is it visible? Yes, and so on, and this is plus x to the power n divided by n multiplication 1 डिवाइड बाय x की पावर में n प्लस 1। ठीक है सर? यस, इसके लिमिट की बात चल रही है। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये कौन सा फॉर्म है। x की जगह पर अगर मैं 0 पुट करूंगा तो ये 1 log 1 0 0 0 0 सारे लोग 0 हो गए, और यहां पे भी ऊपर में तो न्यूमरेटर में 0 आ गया, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में 0, तो ये आपके पास में 0 टू द पावर फाइनाइट नंबर विल बी 0, सो दिस इज द फॉर्म ऑफ 0 अपॉन 0। अगर 0 अपॉन 0 का फॉर्मेट होता है, जैसे कि हमने सपोज x माइनस 3 और नीचे एक क्वाड्रेटिक था कोई, जिसके पास में आपके पास में x माइनस 3 और कुछ हो रहा था, आपके पास में x प्लस 4 है, और लिखा हुआ आपके पास में कि सर लिमिट x टेंड्स टू 3, तो देखो ये 0 हो रहा है और ये भी 0 हो रहा है। डिनोमिनेटर में किसकी वजह से 0 हो रहा है सर? इसकी वजह से। न्यूमरेटर में किसकी वजह से? इसकी वजह से। दोनों को कैंसिल आउट कर देते थे, फिर जाकर के x की वैल्यू पुट कर देते थे। तो सेम क्वेश्चन में मेरे पास में 0 कौन बना रहा है डिनोमिनेटर में? सर ये वाला टर्म, इसका पावर कितना है? n प्लस 1। अगर x टू दी पावर n प्लस 1 अगर मैं ऊपर में भी कैलकुलेट कर लूं, ऊपर में भी निकाल लूं, तो इन दोनों को कैंसिल आउट करूंगा, उसके बाद जो बचेगा वो मेरे पास में आंसर का पार्ट होगा। ठीक है सर? यस। तो क्या करें सर? इस लॉग को देखते हैं, यहां पे x टू दी पावर n प्लस 1 नहीं है, कहां से आएगा? इस लॉग के सीरीज को पूछते हैं, क्या यहां से x टू दी पावर n प्लस 1 आ सकता है? तो चलो इस सीरीज को लिखते हैं यहां से log 1 प्लस x बेस e, सो दिस इज x माइनस x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 एंड दिस इज प्लस x क्यूब डिवाइड बाय 3 माइनस x की पावर 4 डिवाइड बाय 4 एंड सो ऑन। और लास्ट में मैं nth टर्म लिखता हूं, पावर 2 है नीचे 2, पावर 3 नीचे 3, तो यहां वाला टर्म को लिखता हूं सर x की पावर n डिवाइड बाय n, प्लस इसके बाद क्या होगा सर? थोड़ा सा मैं स्पेस देकर के लिखता हूं यहां से। चलो x की पावर में आपके पास में n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1, इसके बाद भी आपके पास में प्लस होगा x की पावर में n प्लस 2 डिवाइड बाय n प्लस 2 अप टू इनफाइनाइट टर्म, अप टू इनफाइनाइट टर्म, इनफाइनाइट टर्म्स तक। आप कहोगे कि सर यहाँ पे अल्टरनेट प्लस माइनस है, फिर आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है? मैंने कहा कि सर मैंने ये प्लस अपनी मर्जी से लगा रखा है, मुझे मालूम नहीं यहाँ पे प्लस है कि माइनस है। तो आप कहोगे सर क्यों लगाया? चलो देखते हैं यहाँ पर प्लस लिखूं या माइनस लिखूं, उसको समझते हैं। सबसे पहले इस टर्म के पास चलते हैं, ये जो लिखा हुआ है। सर मैं क्या करता हूं, पावर आपका कितना है? 2, पावर 3, यहां पे पावर 2 है, इसको इस तरह से मैं लिख रहा हूं माइनस साइन अपनी मर्जी से, माइनस 1 टू दी पावर 2, और लिखा मैंने इसे x स्क्वायर डिवाइड बाय 2। सही है सर? नेक्स्ट टर्म में देखो अपनी मर्जी से लिखा माइनस माइनस, और यहां से सर माइनस 1 टू दी पावर 3 x क्यूब डिवाइड बाय 3। अब देखो ये क्या हुआ मेरे पास में,
माइनस का स्क्वायर प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2। यस सर। उसके बाद में माइनस 1 की पावर 3 करूंगा, माइनस 1, माइनस इंटू माइनस प्लस, देखो प्लस लिखा हुआ। हाँ सर, तो उस वाले टर्म में क्या लिख सकते हैं, x की पावर n वाले को टर्म को मैं कुछ इस तरह से लिख रहा हूं, देखना यहां से। सो आई विल राइट हियर माइनस साइन एंड माइनस 1 टू द पावर n, माइनस 1 टू द पावर n। देखा? यस। यहां पे भी क्या लिखूंगा सर, माइनस साइन एक और माइनस 1 टू द पावर n प्लस 1। देखा? इस वाले टर्म में भी लिखूंगा क्या सर, यस सेम चीज। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं अप टू इनफाइनाइट टर्म, अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। ठीक है सर? यस। अब इसे मैं मिटा दे रहा हूं। अब देखो ऊपर में क्या लिखा हुआ है कि सर log के बाद में माइनस एक्स है, उसके बाद प्लस एक्स स्क्वायर। इसको देखो, इन सभी को उधर भेज देते हैं। देखा आपको? यस। अगर मैं इसको दूसरी साइड भेजूंगा तो ये माइनस जाके प्लस होगा। देखो यहां से सर आपके पास, ठीक है? यस। तो ये आपके पास में माइनस 1 टू द पावर n और आपके पास में x टू द पावर n। यहां पे भी एक टर्म लिखता हूं सर, प्लस में माइनस 1 टू द पावर n आपके पास, ठीक है? यस। इन सभी को उधर भेज दो तो क्या होगा मेरे पास, सो दिस इज log of 1 plus x base e minus x plus x square by 2 minus x cube divided by 3 plus x की पावर 4 divided by 4 एंड ये प्लस में minus 1 to the power n x की पावर n divided by n is equals to, इसके इक्वल सर माइनस 1 to the power n plus 1 और ये बचा आपके पास में x की पावर में n plus 1 एंड होल डिवाइड बाय n plus 1। इसके बाद सर माइनस अगेन माइनस 1 टू द पावर n plus 2। इसके बाद वाले टर्म को मैं लिख रहा हूं सर यहां से, एंड होल डिवाइड बाय n plus 2। सही सर? x की पावर में आपके पास में n plus 2 अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। तो इसकी जगह पे हम लोग ये पुट किए कर सकते हैं। तो चलो ऊपर वाले में पुट कर लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि x की पावर में n plus 1 वाला मिलना चाहिए, जो कि हमें ये n plus 1 वाला मिल गया। इसके पास भी n plus 1 है, उसमें एक और एक्स्ट्रा 1 एडेड है। दिखा आपको? यस सर। तो उसकी जगह पे मैं ये चीजें लिखता हूं। यहां से मैं लिखूंगा आपके पास में लिमिट x tends to 0, so this is nothing but minus 1 to the power n plus 1 x to the power n plus 1 whole divided by n plus 1 and that will be minus 1 to the power n plus 2 x की पावर में n plus 2 whole divided by n plus 2 and so on up to infinite terms। ठीक है सर? यस। एक और चीज है 1 upon this, इसका मतलब उससे मैं डिवाइड करूंगा। अगर मैं यहां पर डिवाइड कर लूं, इससे डिवाइड करो सर, x की पावर में आपके पास में n plus 1 से डिवाइड करूंगा यहां। ठीक है सर? यस। इससे डिवाइड कर लेते हैं तो क्या मिलेगा रिजल्ट हमें? अगर डिवाइड करूंगा तो ये वाला इसको कैंसिल आउट करेगा, इसका पावर इससे एक ग्रेटर है तो इसके पास में x बचेगा। सो आई विल राइट लाइक दिस माइनस 1 x टू द पावर, ये दोनों कैंसिल आउट हुआ, बचा आपके पास में कि सर n plus 1। इसके पास में बचेगा आपके पास में माइनस 1 टू द पावर n plus 2, ये बचा आपके पास में x डिवाइड बाय n plus 2। इसके बाद वाले को के पास बचेगा माइनस 1 टू द पावर n plus 3 x स्क्वायर डिवाइड बाय n plus 3 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। अब लिमिट क्या कह रहा है? लिमिट कह रहा है कि सर x की जगह पे 0 पुट करो, लिमिट x टेंड्स टू 0। अगर x 0 पुट करोगे तो देखो इसके पास x है, नो इसके पास x है, ये पूरा का पूरा 0 हो गया। इसके पास भी x है, ये भी 0 हो गया। इसके बाद जितने भी टर्म्स आएंगे सारे के सारे क्या होंगे? 0 होंगे। सो व्हाट टू डू सर? अब देखो बचा क्या मेरे पास में? ये रिजल्ट बचा। सो दिस इज आवर आंसर। इसको कैसे लिखते हैं? चलो यहां पर मैं नीचे लिख रहा हूं, दिस इज माइनस, इज इट विजिबल? माइनस 1 टू द पावर n plus 1 डिवाइड बाय n plus 1। अगर ये ऑप्शन रहा तो आप इसे क्लिक करेंगे। इसको और सिंपलीफाई करते हैं, इसे कॉपी कर लेंगे, इसे और सिंपलीफाई करके मैं लिखूंगा कि सर देखो ये लिखा हुआ है, बाहर में भी माइनस है, सो आई विल राइट माइनस 1 टू द पावर 1 एंड दिस इज माइनस 1 टू द पावर n plus 1 डिवाइड बाय n plus 1। माइनस 1 पे पावर, यहां पे भी माइनस 1 पे पावर, दोनों पावर क्या होंगे? ऐड हो जाएंगे। तो ये होगा माइनस 1 टू द पावर n plus 2 डिवाइड बाय n plus 1। इसे और सिंपलीफाई कर सकते हैं, अलग कर दिया दोनों के पावर को। सो आई विल राइट हियर
माइनस 1 टू द पावर n इंटू माइनस 1 स्क्वायर डिवाइड बाय n प्लस 1। ये बन गया 1 आपके पास में, सो आवर आंसर इज माइनस 1 टू द पावर n डिवाइड बाय n प्लस 1। दिस इज सिंपलीफाइड फॉर्म। ठीक है, ये भी ऑप्शन दे सकता है, ये भी ऑप्शन दे सकता है, तो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है सर, यस। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते सर क्या है कि लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस इज log 1 प्लस 2h माइनस 2 टाइम्स ऑफ log 1 प्लस h एंड होल डिवाइड बाय h स्क्वायर। ये जेई का क्वेश्चन पूछा हुआ है, काफी पहले पूछ रखा है ये। ठीक है सर, यस। चलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहली बात, इसके डिनोमिनेटर में कितना है? h स्क्वायर। पहले हमने पढ़ा था कि सर डिनोमिनेटर में हमारे पास में log 1 प्लस x नीचे x रहता था। यस, इसका आंसर मुझे मिला था 1। कैसे आया था? हमने इसके सीरीज को ओपन किया था। सही है सर, यस, इसके सीरीज को ओपन किया था, फिर मैंने x से डिवाइड कर दिया था। अब यहां पे देखो, इसी के सीरीज में मुझे क्या मिला था कि सर x माइनस x स्क्वायर डिवाइड बाय 2। उसके बाद में सर आपके पास में, उसके बाद में देखो क्या मिलेगा, x की पावर में 3 डिवाइड बाय 3 प्लस माइनस x की पावर 4 डिवाइड बाय 4 एंड सो ऑन। अब यहां पर अगर मेरे पास में नीचे x स्क्वायर हो, हाँ, तो क्या करना पड़ेगा? इससे डिवाइड करूंगा तो क्या होगा सर मेरे पास में? यस, तो ये देखो कोशिश हम लोग करेंगे कि ये जो टर्म लिखा हुआ है नीचे x स्क्वायर लिखा हुआ, तो इसका एक्सपेंशन हम लोग x स्क्वायर तक लिखें। ठीक है सर, यस। x की पावर 3, अगर मैं इसको कैंसिल करूंगा तो ये x होगा, आगे भी x स्क्वायर बचेगा, तो ये सारे के सारे जीरो हो जाएंगे। तो एटलीस्ट क्या करना है, अगर डिनोमिनेटर में पावर अगर 2 है तो इसको हम लोग पावर 2 तक एक्सपेंड करेंगे। ठीक है सर, यस। चलो अब यहां से इसको सॉल्व करते हैं कि देखते हैं क्या होता है यहां से। ठीक है सर, यस। अब देखो सर, इसकी वैल्यू को हम लोग डायरेक्ट 1 लिखने वाले नहीं है, क्या करूंगा सर, इसको एक्सपेंड करूंगा। ठीक है सर, यस, तो यहां से कह सकते हैं एक्सपेंड। ठीक है, यस, सीरीज ओपन कर सकते हैं। कहां तक सर? पावर 2 तक। तो क्या होगा सर इसका, बता सकते हैं? इसके एक्सपेंशन की अगर मैं बात करूं तो इसका एक्सपेंशन होगा, यहां पे 2h है तो मैं लिखूंगा सर 2h। उसके बाद में मेरे पास में प्लस या माइनस, दिस इज 2h होल स्क्वायर, लिख लो बस इतना ही, डिवाइड बाय आपके पास में 2, उसी तरह से डिवाइड बाय 2। यस, इतना लिख दिया मैंने। उसके बाद में इसके आगे जो भी आएगा वो 0 होने वाला है। ठीक है सर, उसके बाद देखो सर यहां से माइनस, इस 2 को क्या करता हूं, लॉग की प्रॉपर्टी से इसे ओपन कर देते हैं। इसको मैंने यहां पे भेज दिया, पावर हो गया आपके पास में, दिस विल बी log ऑफ 1 प्लस h होल स्क्वायर, सो दिस इज रिटन एज 1 प्लस आपके पास में 2h प्लस आपके पास में h स्क्वायर, होल डिवाइड बाय आपके पास में गिवन है, होल डिवाइड बाय आपके पास में, दिस इज नथिंग बट दिस इज h स्क्वायर, ये h स्क्वायर आ गया। और लिमिट क्या है आपके पास में, सर लिमिट h टेंड्स टू 0 कर लो, h टेंड्स टू 0 कर लो। अब देखो क्या करते हैं, इसे ओपन करते हैं सर। इसके पास देखो डिनोमिनेटर में h स्क्वायर, इसके पास में h स्क्वायर, 1 प्लस, हाँ, ये वाला टर्म x की जगह पे दिख रहा है आपको? यस सर। इसको ओपन कर देंगे, 2 बार ओपन करूंगा? नो, क्यों? क्योंकि इसके पास ऑलरेडी h स्क्वायर है, तो एक बार ही इसे ओपन करूंगा। इसे एज इट इज मैं लिखता हूं, सो दिस इज 2h माइनस, ये देखो 4h स्क्वायर डिवाइड बाय 2, दिस विल बी 2h स्क्वायर एंड सो ऑन, टर्म होंगे जो कि 0 के इक्वल, आगे लिखा नहीं मैंने, अप्रोक्सीमेटली लिखा, माइनस ऑफ, इसे ओपन करूंगा तो ये आएगा आपके पास में x ये है मेरे पास में, सो दिस विल बी 2h प्लस में आपके पास में h स्क्वायर, एक टर्म ही मैंने ओपन किया, होल डिवाइड बाय आपके पास में कितना है सर, डिवाइड बाय आपके पास में h स्क्वायर। लिमिट यहां से कह रहा है कि लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, 2h माइनस 2h स्क्वायर, this will be minus of 2h minus of h square divided by h square, 2h से 2h कैंसिल आउट हो गया, ये दिख रहा है मुझे क्या सर, माइनस 2h स्क्वायर माइनस, सॉरी, आई मेड मिस्टेक समथिंग, ये x मैंने लिखा आपके पास में, ये माइनस है आपके पास में,
माइनस ऑफ 3h स्क्वायर। वन प्लस मैंने लिखा यहां से, दिस इज x, दिस इज x। ओके, चलो देख लेते हैं मेरे पास में क्या आ रहा है। यहां से मेरे पास में माइनस ऑफ 3h स्क्वायर डिवाइड बाय आपके पास में h स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, आंसर आया मेरे पास में माइनस ऑफ 3 के इक्वल। ठीक है, एम आई करेक्ट और नॉट? इससे मैंने वन टाइम्स ओपन किया क्योंकि इसके पास में h स्क्वायर ऑलरेडी था। ठीक है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड लिमिट x tends to infinite x and this is ln x plus a minus ln x। वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसके बाद मैं दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां पे। सो दिस इज लिमिट x tends to 1। चलो मैं नीचे लिख रहा हूं यहां पे, लिमिट x tends to 1 and this is x plus x square plus x cube up to x to the power n minus of n and then whole divide by आपके पास में this is log x, this is log x, this is dot not minus sign, this is log x। चलो दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। x की जगह पे इनफाइनाइट पुट करूंगा, ये इनफाइनाइट log इनफाइनाइट, यहां पे भी log इनफाइनाइट, ये तो जीरो हो गया। log इनफाइनाइट पे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, तो ये 0 इनटू इनफाइनाइट का फॉर्म। फिर क्या कर सकते हैं, हाँ मैंने बताया था, इसको नीचे डिवाइड कर सकते हैं। सो आई विल राइट हियर दिस इज log, और log की प्रॉपर्टी यूज कर लेते सर, m log m minus log m डिवाइड बाय n। सो आई विल राइट हियर दिस इज x plus a डिवाइड बाय x एंड होल डिवाइड बाय दिस इज 1 upon x, और ये आपके पास में लिमिट x टेंड्स टू आपके पास में इनफाइनाइट। ये क्या होगा सर, दिस विल बी log of 1 plus a upon x whole divide by this is 1 upon x। आ गया आपके पास में लिमिट का फॉर्म। ये देखो जीरो हो रहा है, x की जगह पे इनफाइनाइट पुट करूंगा, दिस विल बी 0, दिस इज a डिवाइड बाय x नॉट 9। ये भी 0 हो रहा है, लेकिन सेम नहीं है। सेम बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, a से मल्टीप्लाई करो, a से मल्टीप्लाई करो, ये आंसर 1 और दिस इज a into 1 is a। ठीक है सर, यस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में देखें, x की जगह पे 1 पुट करूंगा तो क्या होगा, 1 plus 1 यहां पे भी 1। कितनी बार 1? देखो ये x की पावर 1 है तो एक बार, पावर 2 है तो 2 बार, 3 है तो 3 टाइम्स, पावर n है इसका मतलब n टाइम्स। तो n टाइम्स अगर 1 को ऐड करो, 1 plus 1 तो क्या होगा, n के इक्वल में n minus n 0। यस, तो ऊपर आपके पास में 0 डिवाइड बाय x की जगह पे 1 log 1 0, दिस इज 0 डिवाइड बाय 0 फॉर। हाउ टू सॉल्व सर? आप कहोगे सर एल ऑर्बिटल यूज कर लेते, लेकिन बीच का टर्म तो मालूम नहीं है कि और सारे टर्म्स हैं, सभी नहीं लिख सकते। तो क्या करते हैं सर, कुछ सोचते हैं। यहां पे ये जो n लिखा हुआ है और इसे मैंने लिखा था n, इन सबको ऐड करने पर कैसे आया था, 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus n टाइम्स आपके पास। तो इस n को मैं क्या करता हूं, n टाइम्स में 1 लिखता हूं। सो आई विल राइट हियर like this, sir, x plus x square plus x cube dot plus x की पावर n minus sign of this is 1 plus 1 plus 1 plus up to 1। कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स। सबको ऐड करेंगे तो n के इक्वल आएगा एंड होल डिवाइड बाय दिस इज log of x, और लिमिट आपके पास में गिवन है, लिमिट x टेंड्स टू 1। अब क्या करें सर, यस अब क्या करते हैं, ये जो 1 है माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो सारे के सारे -1। फिर क्या किया, सभी को एक प्रसाद के फॉर्म में सभी को -1 दे दिया, इसको भी दिया, इसको भी दिया, इसको भी दिया। क्यों, आपको दिखेगा एक फॉर्मूला सर, x -1 प्लस में x² -1 प्लस में x³ -1 एंड सो ऑन, लास्ट में x की पावर n -1। सभी को एक एक माइनस दे दिया सारे टर्म को। ठीक है सर, दिस इज प्लस एंड log डिवाइड बाय आपके पास में कह रहा है log x, लिमिट x टेंड्स टू 1। अब क्या करो सर, यहां पे क्या करते हैं, आपको याद होगा एक स्टैंडर्ड फार्मूले की हम लोगों ने बात किया था कि सर x टू द पावर n minus a टू द पावर n डिवाइड बाय x minus n
एंड a x माइनस a लिमिट x टेंड्स टू a, इसकी वैल्यू क्या आती थी n into a की पावर में n माइनस 1। देखो सेम चीज है, x की पावर में 1 और 1 की पावर में 1, ठीक है। इसमें जस्ट डिवाइड करना है x माइनस 1 से, तो सभी टर्म में क्या करते हैं, न्यूमरेटर में x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे, तो डिनोमिनेटर में भी x माइनस 1 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलो डिवाइड कर देते हैं। अगर डिवाइड करेंगे x माइनस 1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो क्या होगा सर, x माइनस 1 डिवाइड बाय x माइनस 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय x माइनस 1 प्लस में x क्यूब माइनस 1 डिवाइड बाय x माइनस 1, दिस इज नथिंग बट माइनस 1 एंड सो ऑन, लास्ट में x की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय x माइनस 1 एंड देन होल डिवाइड बाय log ऑफ x डिवाइड बाय x माइनस 1। यहां भी तो डिवाइड करना पड़ेगा, यस। और लिमिट क्या है आपके पास में, लिमिट x टेंड्स टू 1, ये स्टैंडर्ड फार्मूला से, और ये कैंसिल आउट भी होगा, 1 होगा, इसको सॉल्व करोगे ये 2, इसको सॉल्व करोगे ये 3, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n तक, तो ये हो गया आपके पास में, दिस इज 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n टाइम्स तक, सही सर, सभी को ऐड कर दिया एंड होल डिवाइड बाय आपके पास में, दिस इज यस x टू द पावर n था, तो आपके पास में n लिखा मैंने वहां पे, पावर 2 है, आंसर 2, पावर 3, आंसर 3 मेरे पास में, यहां पे बचा आपके पास में log x डिवाइड बाय x माइनस 1 लिमिट x टेंड्स टू 1, x टेंड्स टू 1। इन सभी को ऐड कर लेते हैं, इसका फॉर्मूला यूज करते हैं। सर फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में सर? सर फॉर्मूला इज नथिंग बट दिस इज, यस दिस इज n into n plus 1 डिवाइड बाय 2, यहां बचा आपके पास में log, सही है सर, यस log x, चलो यहां मैंने लिखा log x, ठीक है सर, होल डिवाइड बाय आपके पास में x माइनस 1। अब क्या करूं, x की जगह पे 1 पुट करना था, x टेंड्स टू 1, सही सर, क्या होगा मेरे पास में, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग कुछ इस तरह से कि सर log x डिवाइड बाय x माइनस 1 की वैल्यू किसके इक्वल आएगी। चलो चेक करते हैं इसको कि इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, यस x माइनस 1 इज हियर, और ये टर्म आपके पास में हो गया, दिस इज नथिंग बट चलो यहां से ऐसे सोचते हैं कि सर n into n plus 1 डिवाइड बाय आपके पास में 2, और ये लिखा हुआ है log, यहां पे आपके पास में x, ऊपर में x माइनस 1। अगर log के पास में 1 होता तो इसे मजा आ जाता है ना सर, यस। तो इसको भी हम लोग कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, 1 ऐड करते हैं, 1 माइनस करते हैं। चलो मैंने कहा कि सर n और आपके पास में n plus 1 डिवाइड बाय 2, इसमें मैंने कहा log 1 plus x तो किया, ठीक है, इसमें से 1 और माइनस करना पड़ेगा, ठीक है सर, यस सर, कर लिया मैंने। अब देखो यहां से दोनों कैंसिल आउट हुआ, log x बचा, इसके ऊपर में कितना सर x माइनस 1, और लिमिट क्या है आपके पास में कि सर x टेंड्स टू 1, 1 log को 1 पसंद है, 1 दे दिया। अब देखो ये x माइनस 1 एक्स्ट्रा है, तो x माइनस 1 यहाँ पे ऊपर में, और ये 0 टेंड कर रहा है, ये 0 टेंड कर रहा है, इसका मतलब क्या आया सर, इसकी पूरी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 1 के इक्वल आ गई। सो आंसर इज n into n plus 1 डिवाइड बाय 2, ठीक है, यस। कॉपी करेंगे, इसके बाद हम लोग बात करेंगे एक्सपोनेंशियल लिमिट्स के बारे में, कुछ और क्वेश्चंस हैं उसे भी बाद में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल लिमिट्स में, ठीक है सर, यस। एक्सपोनेंशियल लिमिट्स, ठीक है सर, यस। इट मींस a टू द पावर x, a टू द पावर x, ये इसे मैंने कहा फंक्शन, इसका सीरीज क्या होता है, यहां से इसके सीरीज की भी हम बात करेंगे। इसका अगर मैं सीरीज लिखूं तो इस तरह से सर, फिर से वही चीज मैं लिखूंगा, f ऑफ 0 की वैल्यू हमारे पास में 1, अगर मैं इसके फर्स्ट डेरिवेटिव की बात करूं तो f ऑफ f डैश x विल बी टू द पावर x, f डबल डैश x विल बी आपके पास में अगेन e टू द पावर x, सही है सर। f ट्रिपल डैश x की बात करूं तो ये भी क्या होगा सर, e टू द पावर x, सारे लोग क्या होंगे मेरे पास में e टू द पावर x। f 4 डैश की बात करूं ये भी क्या होगा सर मेरे पास में e टू द पावर x, और सभी की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूं
तो सभी की वैल्यू क्या आएगी सर 0 पे। एट x इक्वल्स टू 0 सारे लोग 1 आएंगे। एट x इक्वल्स टू 0 मेरे पास में 1, एट x इक्वल्स टू 0 डबल डिफरेंशिएशन 0 इक्वल्स टू 1, ये भी ट्रिपल x x इक्वल्स टू 0 पर 1, और ये भी क्या होगा सर मेरे पास में दिस इज अगेन इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू, ठीक है सर यस। अब इसको हम लोग मैक्लॉरिन सीरीज से लिख सकते हैं कि fx इज इक्वल्स टू f ऑफ 0 की वैल्यू 1 प्लस लिखा था, ठीक है सर। उसके बाद में x इनटू फर्स्ट डेरिवेटिव पर फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू 0 दिस इज 1 डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल प्लस में उसके बाद में x स्क्वायर यहां पे 1 डिवाइड बाय 2, सही है सर, 2 का फैक्टोरियल आपके पास में, सही है सर, फैक्टोरियल आपके पास में 2 दिस इज फैक्टोरियल 2 प्लस में x की पावर 3 डिवाइड बाय आपके पास में फैक्टोरियल 3 होगा एंड सो ऑन, सही है सर। सो दिस इज फंक्शन और fx क्या है मेरे पास में, fx इज e टू द पावर x, क्या है सर e टू द पावर x इज इक्वल्स टू 1 प्लस x स्क्वायर डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन अप टू इनफिनिट टाइम्स। मैंने ये इसलिए बता दिया कि कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ये कहां से आया, अगर मैं भूल जाऊं तो कहां से कैलकुलेट करूं, ठीक है सर यस। अब हम लोग चलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म पे, इसके सीरीज को आप याद रखेंगे। इसी तरह से अगर e टू दी पावर माइनस x हो तो क्या लिखेंगे सर, यहां से सभी जगह तो प्लस है, x की जगह पे माइनस x रिप्लेस करेंगे, माइनस x से रिप्लेस करेंगे तो अल्टरनेट प्लस माइनस मिलेगा, ठीक है सर। और यहीं से हम लोग cos x का sin x का हम लोग सीरीज कैलकुलेट कर सकते हैं सर, ठीक है यस। चलो अब हम लोग एक स्टैंडर्ड लिमिट के बारे में बात करते हैं। लिमिट इज x tends to 1 e to the power x minus 1 divided by x। सबसे पहली बात फॉर्म क्या है, अगर मैं सॉरी x tends to 0, x की जगह पे 0 पुट करूंगा तो 1 minus 1 0 डिवाइड बाय 0 फॉर्म। हाउ टू सॉल्व, इसका सीरीज यूज करते हैं। सीरीज क्या है, ये गिवन है, इसे लिख लेते हैं। यस सीरीज विल बी 1 plus x square divided by factorial 2 plus x cube divided by factorial 3 and so on up to infinite times। होल डिवाइड बाय आपके पास कितना सर x, फिर वही कहानी लिमिट x टेंड्स टू 0, x से क्या करूंगा यहां पे डिवाइड करना पड़ेगा। हां ये तो आपके पास में कुछ गलत रिजल्ट आ रहा है क्या सर यहां से, अगर मैं x से डिवाइड करूं तो क्या मिलेगा सर आपको यहां पे, यस चलो यहां से हाँ एक चीज छूट गया था, यहां पे मैंने -1 नहीं लिखा था, इसका सीरीज और आपके पास में -1, ठीक है यस। ये -1 प्लस 1 कैंसिल आउट होगा आपके पास, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। चलो अब क्या होगा, ये बचा x से डिवाइड करेंगे, ये होगा 1 प्लस x डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 प्लस में x स्क्वायर डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन अप टू इनफिनिट टाइम्स। अब x की वैल्यू को हम लोग 0 पुट कर लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 तो सारे के सारे 0 होंगे तो आंसर होगा मेरे पास में 1, ठीक है। दूसरे तरीके से इसका एल ऑर्बिटल भी कर सकते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा यही और इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन 1, बाद में x की जगह पे 0 पुट करूंगा तो आंसर होगा 1 आपके पास में, ठीक है सर यस। अब बात रही कि सर अगर मेरे पास में इसको कैसे याद, अगर मेरे पास में a टू द पावर अगर x दे दे तो क्या करेंगे, ठीक है सर यस, उसको भी हम लोग देखते हैं थोड़ी देर में। पहले इसमें कुछ समझते हैं इसको कैसे याद रखा जाए। हियर a टू द पावर x minus 1 डिवाइड बाय x, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म x टेंड्स टू 0। सर यहां पे देखो e पे जो भी पावर है सेम चीज मेरे पास में यहां पे, दिस इज सेम, ठीक है सर, यहां पे मैंने कहा सर सेम चीज है और जो पावर है वो 0 टेंड कर रहा है तभी ये 1 हो रहा है, 1 minus 1 0 होगा तब, ठीक है सर यस। ध्यान रखना है दोनों सेम होना चाहिए आपके पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मैंने कहा सर लिमिट अगर इस तरह से लिखते x टेंड्स टू 0 एंड a टू द पावर x minus 1 डिवाइड बाय आपके पास में दिस इज अगेन दिस इज x, इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर, e टू द पावर का सीरीज पता है, a टू द पावर का सीरीज नहीं पता है। सर हम लोग इजीली लिख सकते हैं इसका सीरीज, आप कहोगे कैसे कि सर इसको क्या करते हैं हम लोग एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लेते हैं। जब कभी भी a टू द पावर x के फॉर्मेट में आपको प्रॉब्लम आई
तो उसे क्या करो, e टू दी पावर x के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, इसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं e टू दी पावर, कैसे लिखो सर, इस x को साइड लेके आओ और यहां पे लिखो log a। क्यों सर, जिस दिन ये इसके ऊपर जाएगा तो a टू दी पावर x होगा, इसका बेस e यहां पे, तो ये a टू दी पावर x देगा सर। ठीक है, यस सेम चीज लिख दिया मैंने यहां से, -1 डिवाइड बाय आपके पास में x, और ये कह रहा है आपके पास में लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखो कि सर e टू दी पावर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। आप कहोगे सर इसका सीरीज बताओ, इसका सीरीज लिखना इजी है सर, जो x लिखा करते थे अब ये पूरा का पूरा ये लिखेंगे। तो चलो इसको सीरीज से भी सॉल्व कर लेते हैं और आसान तरीके से भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे कि इसका रिजल्ट क्या होगा। पहले मैं आपको सीरीज से दिखाता हूं कि कैसे इसे लिखते हैं हम लोग। चलो सीरीज में क्या है, 1 + x + x² माइनस का कोई भी पंगा नहीं है, तो मैं यहां से इसके सीरीज को लिखूंगा कि सर देखो a टू दी पावर x ln log है आपके पास log a -1 डिवाइड बाय x लिमिट x टेंड्स टू 0। x की जगह पे ये लिखा हुआ है तो लिखूंगा आपके पास में 1 प्लस ये x log a प्लस में x log a का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस में x log a पावर 3 डिवाइड बाय आपके पास में 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन, और लास्ट में आपके पास में -1 होल डिवाइड बाय आपके पास में दिस इज x। तो 1 से -1 कैंसिल आउट हो गया। अब इस x से डिवाइड करना है, इसमें डिवाइड करूंगा तो log a बचेगा, इसके पास x बचेगा, इसके पास x² बचेगा, और x टेंड्स टू 0 है तो सारे लोग क्या होंगे, 0 हो जाएंगे। तो मेरे पास में रिजल्ट बचेगा दिस इज नथिंग बट दिस इज log ऑफ a। ये किसका रिजल्ट आया, रिजल्ट ऑफ दिस, ये कौन था, a टू दी पावर x। सो a टू दी पावर x -1 डिवाइड बाय x लिमिट x टेंड्स टू 0, आंसर विल बी log ऑफ a, log ऑफ a। सर यहां पे जो भी है वही log के अंदर चला गया, ये पावर x है, यहां पे भी पावर x है, x टेंड्स टू 0। तो अगर मैंने कहा कि सर 2 टू दी पावर x -1 डिवाइड बाय x लिमिट आपके पास में x टेंड्स टू 0, a टू दी पावर x का फॉर्मेट दिख रहा है, यस। सो आवर आंसर विल बी व्हाट सर, log ऑफ 2। अगर मैंने वहां पे 3 लिखा तो भी मेरे पास में क्या होगा, log ऑफ 3। सही है सर। अगर मैंने लिखा आपके पास में सर 7 डिवाइड बाय 3 और आपके पास में x -1 डिवाइड बाय आपके पास में यहां से x लिखा हुआ है, तो log क्या होगा सर, दिस इज नथिंग बट दिस विल बी log ऑफ 7 डिवाइड बाय 3 इज आवर आंसर। गेटिंग माय पॉइंट, यस सर। चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ठीक है सर, यस, कॉपी कर लेंगे इसे। इसके बाद मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूंगा कि सर a टू दी पावर x माइनस b टू दी पावर x डिवाइड बाय x, और कह रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0, एक्सपोनेंशियल नहीं है, डोंट वरी, a टू दी पावर बताया। सर इसको क्या चाहिए, -1 चाहिए, -1 है क्या, नहीं है, तो हम लोग क्रिएट कर लेते हैं यहां से -1। सो आई विल राइट हियर a टू दी पावर x -1। अब अपनी मर्जी से माइनस क्या है तो ऐड भी करना पड़ेगा, सो आई विल ऐड हियर +1 एंड दिस विल बी -b टू दी पावर x एंड डिवाइड बाय x। x से क्या करते हैं, इसको सेपरेट करके डिवाइड कर लेंगे, दिस विल बी a टू दी पावर x -1 डिवाइड बाय x प्लस में यस ये है, इसको क्या करता हूं मैं माइनस लिखता हूं एंड दिस इज b टू दी पावर x -1 डिवाइड बाय x, और लिमिट आपके पास में x टेंड्स टू 0। ये क्या देगा आंसर, log a, so this is log of a minus ये क्या देगा सर, log of b, this is ln of b, so our result will be ln a upon b। अगर इस तरह से कहीं दिखे आपको तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं ln a upon b, log a upon b आपके पास। ठीक है सर, यस, कॉपी कर लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहां से। Next question is p to the power x minus q to the power x divided by r to the power x minus s to the power x। ठीक है सर, यस, और लिमिट क्या है आपके पास में कि सर x टेंड्स टू 0। अगर x टेंड्स टू 0 है तो कौन सा फॉर्मेट सर, 0/0 फॉर्म, यस। दो तरीके हैं आपके पास में, एक तो आप एल ऑर्बिटल यूज करो, वो मैं आपको अलग से बताऊंगा। ठीक है सर, यस। इसे कैसे सॉल्व करें,
सर देखो a टू दी पावर x माइनस b टू दी पावर x, इसी तरह से है p टू दी पावर x माइनस q टू दी पावर x। अगर नीचे x रहता यहां पे तो आंसर लिखते log p अपॉन q। x है क्या? नहीं है, इसके डिवाइडेड में x नहीं है, यहां पे डिवाइड कर लेते हैं। चलो p टू दी पावर x माइनस q टू दी पावर x डिवाइड बाय x, और इसका आंसर तो आसानी से लिख सकते हैं log p अपॉन q। नीचे देखो अगर x से डिवाइड किया न्यूमरेटर में तो डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो यस, तो r टू दी पावर x माइनस s टू दी पावर x होल डिवाइड बाय x, और आपके पास में लिमिट x टेंड्स टू 0, और देखो इसे मजा आ गया, ये क्या हो गया सर आपके पास में ln p अपॉन q होल डिवाइड बाय, इसे भी मजा आ गया, दिस इज ln r डिवाइड बाय s, सो दिस इज आवर आंसर सर। ठीक है, यस सर, log m डिवाइड बाय log n कोई फार्मूला आपके पास में नहीं है, ठीक है, यहां से ये मत कर देना, माइनस कर देना, log m अपॉन n माइनस में आता है आपके पास में, ठीक है सर, यस, सो दिस इज आवर आंसर सर। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पहले कॉपी कर ले इसे। यस, e टू दी पावर 4x minus 1 divided by this is 10x, limit x tends to 0। चलो सॉल्व करेंगे इसे। e to the power sin of 2x minus e to the power sin x whole divided by x, limit x tends to 0, x tends to 0, limit x tends to 0, 4 to the power x minus 3 to the power x divided by x। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये एक्सपोनेंशियल दिखा, यस, इसका फॉर्म e टू द पावर x minus 1 डिवाइड बाय आपके पास में x होना चाहिए, यहां पे 4x है, मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, e टू द पावर 4x minus 1 डिवाइडेड बाय, मुझे यहां से 4x लिखना पड़ेगा एक्स्ट्रा, और यहां से भी 4x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये डिवीजन में है, यहां पे आपके पास में 10x, और 10x को क्या चाहिए, x, देखो x मिल गया, इसे मजा आ गया इसे, सो दिस इज नथिंग बट दिस इज इक्वल्स टू 1, और इसकी वैल्यू आपके पास में कितनी सर, 1, तो आंसर इज 1 into 4 into 1, आंसर इज 4। ठीक है, यस, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट की बात करते हैं, e टू द पावर sin 2x minus e टू द पावर sin x कैसे करेंगे सर, हाँ उसे -1 चाहिए, तो e टू द पावर sin of 2x -1 दे दिया, ठीक है सर, तो -1 किया तो +1 भी करना पड़ेगा। चलो माइनस e टू दी पावर आपके पास में sin x डिवाइड बाय x, x से डिवाइड कर देते हैं, x इससे भी दे दिया, इससे भी दे दिया। अब बात आई कि सर यहां तो कुछ और है आपके पास में, यस सर, सेम चीज तो है नहीं, चलो क्रिएट कर लेते हैं, यहां से लिमिट लिखते चलेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है सर, यस, ये लिखा हुआ e टू दी पावर sin of 2x -1, तो sin of 2x नीचे होना चाहिए, चलो लिख दिया मैंने sin of 2x, जिससे मल्टीप्लाई किया यहां पे भी मल्टीप्लाई कर दिया मैंने sin of 2x, और पहले से मेरे पास में x है तो यहां पे मैंने लिख दिया x, ठीक है सर, यस, और इसे तो देखो मजा आ गया, क्योंकि x 0 पुट करने पर ये 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है, इसकी वैल्यू हो गई आपके पास में 1, यहां से लिखता हूं लिमिट आपके पास में x टेंड्स टू 0। अब ये देखो sin 2x को चाहिए था 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो यहां भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू भी हो गई 1। इसके बाद चलते हैं, हाँ 1 माइनस है, लेकिन e टू दी पावर sin x -1 होना चाहिए, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया तो बचा e टू दी पावर sin of x -1 होल डिवाइड बाय x, इसे चाहिए था sin x माइनस sin x से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां से भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड किया यहां पे मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू हो गई आपके पास में 1, और इसकी वैल्यू भी sin x अपॉन x भी हो गई 1, तो 1 into 1 ये बना 1, so this is 1 into 1 1 into 2, this is 2 minus 1, answer is beautiful 1, ठीक है, यस, और इसके बारे में तो पता है ये आपको, a to the power x minus b to the power x upon x, this is nothing but this is ln of 4 upon 3, ठीक है सर, यस, अभी देखा था मैंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अब मैं कंबाइन सारे क्वेश्चंस को मिक्स करके दे रहा हूं यहां पे, लिमिट x टेंड्स टू 0 ln
2 माइनस cos x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर ऑफ x, sin स्क्वायर ऑफ x, sin स्क्वायर ऑफ x। ठीक है, यस। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0, 27 to the power x minus 9 to the power x minus 3 to the power x plus 1 whole divided by 1 minus cos of x, 1 minus cos of x। चलिए इसे देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात, ये लॉग में है, लॉग का हमने पढ़ा। यस, क्या होता है सर, लॉग में 1 प्लस एक्स होता है डिवाइड बाय एक्स होता है, और यहाँ पे जो भी होता है वो 0 टेंड करता है। ओके, तो जाकर के इसका आंसर 1 होता है। लेकिन लॉग को क्या पसंद है, 1 पसंद है। इसके अंदर में देखो लॉग में 2 है, इस 2 को ब्रेक कर लेते हैं 1 प्लस 1, क्योंकि लॉग को 1 पसंद है। सो आई विल राइट 1 प्लस, यहां से 1 माइनस कॉस एक्स। हाँ, ये 1 को छोड़ करके जो भी होगा वो आपके पास में 0 होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए। सही है सर? यस। देख लेते हैं ये 0 हो रहा है या आपके पास में नहीं हो रहा है। तो लिखा हुआ मैंने लिमिट x टेंड्स टू 0। अगर x टेंड्स टू 0 पुट करूंगा तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल। 1 माइनस 1 0। यस सर, ये 0 हो गया। लेकिन सेम चीज मुझे नीचे होना चाहिए डिनोमिनेटर में। तो क्या करूं सर, सेम चीज से मैंने डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई किया 1 माइनस cos x। सेम चीज मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो आई विल राइट दिस इज 1 माइनस ऑफ cos x। ठीक है, अब बताओ सर इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई। दिस इज नथिंग बट दिस इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि ये जो भी है ये 0 होने वाला है और ये भी 0 है। सेम सेम मिला मुझे। अब देखो आगे चल बात करते हैं इसमें। ये 1 माइनस cos x आया, सही सर, ये भी 0, अभी ये भी 0 है। इसको क्या पसंद है, इसे x स्क्वायर। तो मैंने क्या कर लिया सर, x स्क्वायर से डिवाइड। अगर x स्क्वायर से डिवाइड किया तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। यस, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, दिस इज नथिंग बट दिस इज इक्वल्स टू 1/2, और sin स्क्वायर x और यहां पे x स्क्वायर, इन दोनों ने मिला करके 1 बना लिया। सो आवर आंसर इज दिस इज 1 into 1/2 into 1। सो आंसर इज 1/2 सर। ठीक है, यस। आइए दूसरे क्वेश्चन को सोचते हैं यहां से कि क्या लिखा होगा। यहां पे आपके पास में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का cos भी है, आपके पास में एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ये आपके पास में नंबर्स वगैरह भी है। तो सोचते हैं इससे तो x स्क्वायर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी डिनोमिनेटर में, पड़ेगी ना। हाँ, इसको यहाँ पे 27 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसको ब्रेक कर दिया जाए। इसने अपने पास वाले को देखा कि 9 और 3 में है, तो इसने सोचा कि सर मैं भी ब्रेक हो जाता हूँ 9 और 3 में। क्यों, कुछ बेनिफिट हो सकता है इसे, कि चलो इसे लिखा मैंने सर 3 to the power x into 9 to the power x minus 9 to the power x minus 3 to the power x plus 1। अब यहां से देखो सर, अगर मैं इन दोनों में से 9 to the power x को कॉमन ले लूं तो बचेगा 3 to the power x minus 1। यस, इन दोनों में से मैंने 9 to the power x को क्या कर दिया सर, कॉमन ले लिया। डिनोमिनेटर में मेरे पास में 1 minus cos x है, लिखा मैंने सर लिमिट x टेंड्स टू 0। इन दोनों में से 9 to the power x को कॉमन लिया, बचा 3 to the power x minus 1। यहां पे क्या बचा, यहां पे बचा इन दोनों में से माइनस को कॉमन ले लिया। सो दिस इज नथिंग बट दिस इज 3 to the power x minus 1 एंड होल डिवाइडेड बाय 1 minus cos x। अब देखो यहां पे भी 3 to the power x minus 1, यहां पे भी दोनों में से कॉमन ले लिया। सो दिस इज नथिंग बट दिस विल बी 3 to the power x minus 1 and this is 9 to the power x minus 1 whole divided by 1 minus of cos x। अब देखो दोनों को मजा आ गया, सही है सर? यस। कैसे सर, चलो देखते हैं यहां से। 3 to the power minus x, 3 to the power x minus 1 whole divided by, इसे तो x चाहिए था, ठीक है सर, और एक इसके साथ में भी है कौन, 9 to the power x minus 1, इसे भी x से डिवाइड चाहिए। तो चलो मैंने इसको भी डिवाइड कर दिया और इसको भी मैंने डिवाइड कर दिया। तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x स्क्वायर से, और इसके डिनोमिनेटर में क्या है, 1 minus cos x, दिस इज 1 minus cos x, और यही तो चाहिए था, इसे x स्क्वायर पसंद था, वो मिल गया वहां पे, और लिमिट भी गिवन है आपके पास में कि सर x टेंड्स टू 0।
ये क्या होगा सर, ln ऑफ 3 इनटू ये क्या सर, ln ऑफ 9 इनटू इसकी वैल्यू कितनी 1 minus cos x divided by x square. This is nothing but this is 2 1 upon 2. So our answer is 1 upon 2 log of 3 into log of 9. ठीक है सर, यस। और इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं, इसे 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। सो आई विल राइट हियर दिस इज log of 3 into log of 3 स्क्वायर। ये 2 बाहर आएगा आपके पास में, ये 1 upon 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, सो दिस विल बी log 3 होल स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर। ठीक है सर, कॉपी कर लेंगे इसे। एक और क्वेश्चन की बात करते हैं तो, ठीक है, आइए। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 6x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय दिस इज ln cos of 2x स्क्वायर माइनस x। ठीक है सर, यस। इसे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे इसे, पहले चेक कर लेते हैं कि कौन सा फॉर्म आपके पास में गिवन है। ठीक है सर, यस। चलो चेक करते हैं यहां से। x की जगह पे 0 पुट करूंगा, ऊपर 0 डिवाइड बाय यहां 0 cos 0 1, ये log 1 की वैल्यू 0 0 डिवाइड बाय 0 फॉर्म। चलो तो सोचते हैं log को क्या पसंद है, 1 प्लस होना चाहिए, यहां पे है क्या, नहीं है, तो 1 प्लस 1 माइनस करना पड़ेगा। यस सर, करना तो पड़ेगा आपको। इसको क्या कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए मैंने थीटा कह दिया इसे, देखो ये cos थीटा दिख रहा है आपको, अगर मैंने इसको थीटा कह दिया तो क्या होगा सर, ये cos थीटा होगा। यस, cos थीटा आपके पास में लिखा हुआ है। इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं, 1 प्लस करूंगा और 1 माइनस करने वाले हैं। ठीक है सर, सो आई विल राइट हियर न्यूमरेटर के साथ में भी फिलहाल मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, अगर चाहते हो आप तो कर सकते हो। यहां से नीचे आप लोग यहां से 6x स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हो, तो एक्स्ट्रा आपको 6x स्क्वायर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि ये 0 हो रहा है, x 0 पुट करने पर ये भी 0। सही है सर, यस। चलो हटा ही दो इसे, x टेंड्स टू 0। ये नीचे है आपके पास में सर 1 डिवाइड बाय दिस इज ln, इसमें 1 ऐड कर दिया, 1 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, यस। तो ये होगा आपके पास में -1, तभी दोनों कैंसिल आउट होगा। उसके बाद में लिखा हुआ आपके पास में cos 2x स्क्वायर माइनस ऑफ x। ठीक है सर, यस। अब क्या करें, इसको तो मैं 6x स्क्वायर लिख रहा हूं, 6x स्क्वायर डिवाइड बाय ये क्या होगा सर, देखो यहां से सर एक चीज मैं आपको और दिखाता हूं, इसका जो रिजल्ट मेरे पास में आया, ये किसके इक्वल आया आपके पास में सर, दिस इज नथिंग बट दिस इज इक्वल्स टू इसके अंदर वाला। ठीक है, यस। चलो अब आपको बाद में बताऊंगा, यहां से आपको ये अभी भी 0 के इक्वल बना रहा है, यहां से x टेंड्स टू 0, ये अभी 0 है। ठीक है सर, यस। अब देखो यहां से इसके डिनोमिनेटर में इसको हम लोग cos ये -1 लिख सकते हैं। सो आई विल राइट हियर दिस इज log 1 प्लस में cos ऑफ 2x स्क्वायर माइनस x माइनस ऑफ 1। ठीक है सर, यस। ये लिखा हुआ आपके पास। सेम चीज ऊपर में क्रिएट कर देते हैं। इससे पहले ये आपके पास में 0 होना चाहिए, यस हो रहा है, x की जगह पे 0 पुट करोगे तो ये 1 1 -1 0। सेम चीज ऊपर में हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर सेम चीज ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है सर, यस। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई कर ले रहा हूं ऊपर में, क्या सर कि cos ऑफ 2x स्क्वायर माइनस x माइनस ऑफ 1, इसी से मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा। सही सर, यस। तो दिस इज cos 2x स्क्वायर माइनस x माइनस ऑफ 1। अब इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 1 के इक्वल में, ये पूरा का पूरा 1, और ये 6x स्क्वायर डिवाइड बाय ये बना मेरे पास। सो आई विल राइट दिस लाइक, क्या होगा मेरे पास 6x स्क्वायर डिवाइडेड बाय, and this is nothing but this is cos of 2x square minus of x minus of 1. yes, how to solve this sir? इसे हम लोग क्या करते हैं, माइनस को थोड़ी देर के लिए कॉमन ले लेते हैं। अगर यहां से माइनस को कॉमन लूंगा तो क्या होगा सर, रिजल्ट देखें। अगर माइनस को कॉमन लेते हैं, चलो
या फिर ये भी चीज कह सकते, अब माइनस को कॉमन ले लो, चलो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय माइनस कॉमन ले लिया, माइनस हियर दिस इज 1 माइनस कॉस ऑफ 2x स्क्वायर माइनस x, और अभी भी लिमिट आपके पास में है x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है सर, यस। इसको क्या करते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा दिखा, तो नीचे इसका होल स्क्वायर इसको चाहिए, क्या चाहिए, इसका होल स्क्वायर चाहिए, तो चलो इसके होल स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, चलो इसके होल स्क्वायर से 2x स्क्वायर माइनस x के होल स्क्वायर से डिवाइड कर लिया, तो मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा सर 2x स्क्वायर माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है, यस। अब क्या करूं, चलिए अब यहां से इसकी वैल्यू किसके इक्वल, दिस इज नथिंग बट दिस इज इक्वल्स टू 1/2, ये 0 हो रहा है, हाँ ये 0 हो रहा है आपके पास में, तो ये 1/2 हो गया, अगर ये 1/2 लिखूंगा तो 2 ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई होकर के माइनस ऑफ 12x स्क्वायर, डिनोमिनेटर में बचा मेरे पास में दिस इज 2x स्क्वायर माइनस x होल स्क्वायर, दिस इज 2x स्क्वायर माइनस x देन होल स्क्वायर, ठीक है सर, यस। कैसे सॉल्व करें इसे, लिमिट आपके पास में क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0, अभी भी आपके पास में 0/0 का फॉर्म बन रहा है, ठीक है सर, यस। कैसे सॉल्व करेंगे इसे, इसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास में 0/0 का फॉर्म, तो चलो सर ये सोच सकते हैं हम लोग, क्या सर, इसको ओपन कर देते हैं a माइनस b के होल स्क्वायर फार्मूला से, सो दिस विल बी माइनस ऑफ 12x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, इसे ओपन कर देते हैं, दिस विल बी 4x की पावर में आपके पास में 4, चलो लिख लेते हैं x की पावर 4, उसके बाद में माइनस ऑफ 4x की पावर में 3, उसके बाद में प्लस ऑफ x स्क्वायर। अब क्या करते हैं, x स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, अगर मैं x स्क्वायर को कॉमन लूंगा तो माइनस ऑफ 12x स्क्वायर होगा, और डिनोमिनेटर में क्या होगा मेरे पास, दिस इज x स्क्वायर एंड दैट विल बी 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 1, और लिमिट x टेंड्स टू 0 पुट कर देते हैं, ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, ये होगा माइनस 12 डिवाइडेड बाय ये 0 और ये 1, आंसर इज ऑफ माइनस ऑफ 12। तो इतना सारा मैनिपुलेशन हमें करना पड़ा, फिर जाकर के मुझे रिजल्ट मिला, ठीक है सर, यस। अगर नॉर्मल सोचते तो थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट होता हमें सॉल्व करने में, तो आंसर आपके पास में -12 के इक्वल में, कॉपी कर ले इसे।